अच्छा, तो मुझे एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो है कि जब भी मैं कोई स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ प्रॉपर्ली आज, और मेरे को आज उसमें सेटअप कोई मिलता नहीं है, बट आज जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो स्टॉक कल के लिए भी वैलिड है, तो उसका मैं एक लिस्ट बनाता हूँ उसको। जब हर दिन सुबह जैसे ही वो स्टॉक में मेरा जो लिस्ट है उसको मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ ये बेसिस पे कि कौन सा मेरा आज टॉप परफॉर्मर है। ठीक है, जैसे ही आपका जो रैंकिंग आता है ना, मतलब कोई 2% भागा है, कोई 1% आया है, कोई नेगेटिव में जा रहा है, तो उस बेसिस पे मैं परसेंटेज बेसिस पे मैं रैंकिंग कर लेता हूँ उनको। ठीक है, तो जैसे मैंने रैंकिंग कर लिया, मैंने देख लिया कि आज सुबह सुबह ये 2% भाग गया, तो उसको क्लिक करके देख लेता हूँ कि उसमें वॉल्यूम कैसा आया है। अगर वॉल्यूम में 4-5 करोड़ या फिर 10 करोड़ एक एक बार में आ रहे हैं, तो फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, और उसमें शुरू शुरू में भी आप घुस सकते हो। पर शुरू शुरू में घुसने के लिए भी आपको जो पिछला वाला आपका जो चार्ट है ना, वो उसको थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए। जब तक फ्लैट नहीं होता तब तक एंट्री उसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर स्टॉक फिल्टर में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डायरेक्टली बाई कर लो, उसमें इंतज़ार करना पड़ता है, और आपको वो जोन फाइंड आउट करना पड़ता है जहाँ पे आपको एक छोटा सा लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिले। समझ रहे हो, लो रिस्क एंट्री पॉइंट से ही आप मल्टीपल आर कमा सकते हो। लो रिस्क एंट्री पॉइंट ही द ओनली थिंग जो कि आपको, मतलब आप और सेम पर्सन जो दूसरा इंसान ट्रेड कर रहा है आपके साथ ना, उन मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क क्रिएट कर देता है। तो बेसिक आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि स्टॉक जो भी फिल्टर में आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप ट्रेड कर लो, या फिर अगर कोई आ भी रहा है ना, उसमें भी आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी कि कहाँ पे मुझे इसमें लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिल रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई स्टॉक आज आया है स्क्रीनर में पर उसने एंट्री नहीं दिया है, तो उसको आप लिख के रखना, कल या परसों या नरसों या फिर 3-4 दिन बाद वो शायद दूसरी बार वापस से आपके स्कैनर में आएगी। शायद ना भी आए स्कैनर में, बट आपको वो पहले से पता हो कि चलो ये स्टॉक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मुझे देखनी चाहिए। अक्सर बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो आपके पिछले स्टॉक होते हैं ना, आने वाले कुछ दिनों में फिर से आते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखो, कोई इंस्टीट्यूशन जब बाई करता है ना, वो ऐसे नहीं बाई करता कि एक दिन बाई करा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5 कंटिन्यूसली नहीं बाई करता है। पहले एक दिन बाई करता है, उसके बाद वो देखना स्टॉक साइडवेज जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे भी आता है। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, ये मैं बना रहा था पहले, तो इसमें ट्रेडिंग व्यू ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे मैं दिखाता हूँ क्यों होता है ऐसे। यहाँ पे टारिल करके एक स्टॉक था, ठीक है, अभी रिसेंटली, ये देखो, इसे डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं, ऑटो पे मार के। हाँ, अब थोड़ा सा ये देखो ध्यान से, ठीक है, बड़े बड़े वॉल्यूम बार करेक्ट दिखे आपको, 2 दिन ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज, फिर यहाँ पे एंट्री मिली आपको। समझ में आ रही बात? तो अगर यहाँ पे आपने इसको स्कैनर किया और इसको आपने नहीं रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th दिन, और 12th दिन के बीच में 2 बार 2 संडे, आई मीन सैटरडे संडे भी आए होंगे, तो लगभग 16 17 20 डेज के बाद इसने फिर से 2 बार ऐसे बड़ी बड़ी वॉल्यूम बनाई। ठीक है, अब दूसरी बार स्टॉक स्कैनर पे आने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम बार्स है ना, ये अभी एडेड है उसमें एवरेज वॉल्यूम में, तो इसके एवरेज के मुकाबले इसके आई मीन 2 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स वॉल्यूम आना अजीब, मतलब आई मीन छोटी बात नहीं है। ठीक है ना, तो 20% 300% की बात करूँ, टाइम्स नहीं, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स इज ओनली थिंग। इसके ऊपर 2 टाइम्स आना, मतलब ये वॉल्यूम बार बनी, ये वॉल्यूम बार बनना, ये कोई छोटी बात नहीं होती, इतना वॉल्यूम किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ये आई मीन स्टॉक यहाँ पे दिया है तो कुछ दिन बाद वापस से यहाँ पे आएगी। अब देखो मैं दिखाता हूँ, एक है IFCI, ये भी कुछ ऐसे ही बना रहा था स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम आई थी, इस दिन साइडवेज गया, फिर इस दिन मुझे लगा कि चलो ऊपर जाएगी, तो इस दिन मैंने ले लिया। अब जैसे मैंने लिया, और देखो सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम है और ज़बरदस्त है, मतलब एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ दिन बाद ये वापस से आया, फिर जब जैसे मैंने इसको आई मीन पोजिशनल लिया था मैंने, इंट्राडे में नहीं लिया था, पोजिशनल लेके मैंने रखा था, यहाँ पे करीब स्टॉप लॉस था मेरा, जैसे ही नीचे नीचे गया तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। उसके बाद ये हरामखोर इस दिन कितना बड़ा वॉल्यूम से भागा, देखो बहुत बुरा लगता है दोस्तों, क्या करेंगे, पर ऐसे ही होती चीज़ें। अच्छा, अभी मैं आपको टारिल दिखा रहा था, पर एक चीज़ जो मैं भूल गया था नोटिस बताना, वो है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना। ठीक है, टारिल यहाँ पे 2 ऊपर गया, फिर साइडवेज गया, उसके बाद यहाँ पे आया, तो इस दिन में देखना कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये कौन सा दिन है, 1 जनवरी 2026। तो यहाँ पे इसको हम 1 मिनट पे जाएंगे, इसमें जाएंगे 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, अभी आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, 1 जनवरी 2026, ये दिख रहे हो, ये बड़ी बार। अब सेकंड डे देखो, सेकंड डे यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी। ठीक है,
पर यहाँ पे जब बड़ी कैंडल बनी वो इसके कारण भी तो बन सकते हैं, सेम साइज़ के वॉल्यूम है और यहाँ पे इनफैक्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम है आपके, करेक्ट। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर एक स्टॉक कल आया है आपके राडार में, एक 20 दिन आया है, बट अगले दिन जब तक आएगा ना तब तक स्टॉक यहाँ तक पहुँच चुकी होगी, तो ये वाला मूव आप पकड़ नहीं पाओगे। पर यहाँ पे कितना सुंदर मूव दिखा रहा है ना। तो मेरे साथ भी यही गलती हुई थी, मैंने भी ये वाला जो मूव है मिस कर दिया था, क्योंकि मैं इस दिन के जो स्टॉक्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था और ये वाली स्टॉक मेरे राडार में आई ही नहीं। जब तक आई तब तक यहाँ तक चली गई थी। और मैं कभी कभी देखता ऐसा देखता हूँ ना, तो मतलब सेम डे का ही देख रहा होता हूँ इसको जूम करके। तो फिर मुझे लगता है कि चलो ये तो अभी बस पहली लेग चल रही है, उसके बाद जाके यहाँ पे कभी एंट्री देगी, बट एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से चल रही है ये, और यहाँ पे जाके प्रॉपर एंट्री थी इसकी, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो भी स्टॉक पहले आए तो उसको छोड़ना नहीं, अगले दिन के लिए भी आप थोड़ा रडार में रख सकते हो, बार बार देखते रहना उनको, ठीक है। बस ठीक है दोस्तों।